मैं आपका सनातन एक बार फिर आपके पास आ गया हूँ। आज एक सुप्रीम कोर्ट जज ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है तलाक को लेकर, डाइवोर्स को लेकर। वैसे तलाक पर डिस्कस नहीं करना चाहिए, कभी किसी का तलाक नहीं होना चाहिए। तलाक पर एक फ़ैसला सुनाया गया, उसमें क्या हुआ है, अभी तक डाइवोर्स जब भी कोई लेता था तो उसमें 6 महीने का टाइम लगता था। आज जो एक सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है उसको 7 दिन मैं उस पर बताता हूँ उसमें क्या हुआ। उसमें उन्होंने पहले क्या होता था, कोई भी तलाक लेता था तो 6 महीने का टाइम लेती थी सुप्रीम कोर्ट। आज जो इस बार डिसीजन हुआ है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का टाइम नहीं लिया, उसके पहले भी तलाक मिल गया। तो पहला क्वेश्चन, तो क्या 6 महीने से पहले अगर हम तलाक लेते हैं तो क्या 6 महीने से पहले हमको तलाक मिल सकता है, पहला। और दूसरा चीज़, ऐसा कैसे 6 महीने क्यों देती है, क्या है, सारी चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट एक 1958 में होता है, जिसके द्वारा तहत ये होता है कि हमारी अभी शादी नहीं हुई है, पर जब भी कोई शादी होती है तो उसको हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, हिंदू मैरिज एक्ट 1958 के तहत रजिस्टर्ड कराया जाता है। रजिस्टर्ड मानी जाती है, जो मैरिज सर्टिफिकेट भी जिसे कहते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट को आप कई जगह यूज़ भी कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये आई है उसमें, जब मैरिज सर्टिफिकेट हुई है, हिंदू मैरिज एक्ट 1958 के तहत आपकी मैरिज रजिस्टर्ड हुई है, तो जरूर कहीं ना कहीं वो टूटेगी भी। तो तलाक दो प्रकार के होते हैं, एक आर्टिकल 13, एक आर्टिकल 13 बी। तो 13 और 13 बी। 13 में क्या होता है, एक तो ये होता है कि मैं तलाक लेना चाहता हूँ, मैं तलाक लेना चाहती हूँ, दोनों में कोई एक। और दूसरे में क्या होता है, दोनों लोग लेना चाहते हैं। वो भी कह रहा है कि मैं नहीं रहना चाहता, दूसरा मैं नहीं रहना चाहती। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो उसको आर्टिकल 13 भी म्यूचुअल डाइवोर्स बोलते हैं। और जो सिंगल साइडेड होता है, मैं नहीं रहना चाहती पर वो रहना चाहता, तो आर्टिकल 13 आएगा। तो 2016 में एक पिटीशन दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में तलाक के लिए। तो उसमें उन्होंने बोला कि मुझे तलाक चाहिए। तो आज जब भी आप कभी तलाक के लिए जाते हैं, वैसे मत जाइएगा, आप जाइएगा नहीं तलाक लेने। तो आप जब भी डाइवोर्स के लिए जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब उसमें बोलते हैं कि आप चलो भैया आ गए, वो बोले मैं नहीं रहना चाहता, वो बोला मैं नहीं रहना चाहती। तो सुप्रीम कोर्ट चीज़, चलो भैया ठीक है 6 महीने और देख लो, अगर 6 महीने में नई पटरी बनी तो हम फिर तलाक करा देंगे तुम लोग का। पर क्या होता है, फिर भी कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ लोग का बच जाता है। फिर मैं कह रहा हूँ आप लोग मत जाना भैया। फिर सुप्रीम कोर्ट के अभी जब 2016 में जो पिटीशन दायर हुई उसमें उन्होंने बोला कि मुझे तलाक लेना है, और ये तो ये हुआ 6 महीने का फलाना ठिकाना कि 6 महीने बाद आओ, ये लंबा चल रहा था। फाइनली उन्होंने अभी डिसीजन एक फिर से तलाक के, जब वो उन्होंने केस आया सुप्रीम कोर्ट में, एक पिटीशन उन्होंने दायर करी तलाक के लिए। तो उन्होंने बोला कि जब हमें नहीं रहना है तो हम 6 महीने का वेट क्यों करें। तो भैया वहाँ पर एक अब 6 महीने से पहले तलाक कैसे हुआ, तो वहाँ पर एक आर्टिकल 142 142 कंप्लीटली जस्टिस के नाम से भी उसको बोलते हैं, मतलब पूर्ण न्याय। आर्टिकल 142 जिसमें 7 दिन का टाइम दिए है सुप्रीम कोर्ट के जज ने, 7 दिन का टाइम दिया। अगर 7 दिन में आपकी नहीं बनी, वापस आइए और आपका डाइवोर्स हो जाएगा। तो बात यह है मेन कि जो आज सुप्रीम कोर्ट जज साहब ने फैसला दिया है उसमें 5 जजों की बेंच थी। उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि अभी तक जब आप डाइवोर्स लेने जाते थे तो 6 महीने के लिए सुप्रीम कोर्ट का टाइम लेती थी कि भैया 6 महीने में आपका बन जाए बना बंद। बट अभी ये हो गया कि इस बार उन्होंने 6 महीने से पहले कर दिया, आर्टिकल 142 का यूज़ करते हुए संपूर्ण न्याय, फुल कंप्लीटली जस्टिस, जिसमें 7 दिन के लिए उन्होंने टाइम दिया। बट 7 दिन में भी नहीं बनी भाई साहब की, और दोनों लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी उनकी, दोनों लोग म्यूचुअल डाइवोर्स ले लिए कि वो भी रहना नहीं चाहती, वो भी रहना चाहते। तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि भैया क्या मान लीजिए, देखो संसद, जो भी संविधान होता है, कानून बनता है, ये सब जो भी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें संसद करती है। तो ये जज साहब कैसे क्या करती है, देखो संसद कानून बनाती है और न्यायपालिका जो होती है उसको इम्प्लीमेंट करती है। अगर आपका संविधान में मौलिक अधिकार जो है उसके अलावा अगर कहीं भी कुछ वो होता है तो वही संसद करती है। तो बस अभी इतना ही, आगे के लिए फिर देखते रहिए।